मेरे ज्येष्ठ भ्राता, सब तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, सर्वभूतेश्च आर्जवम्, वो समस्त प्राणियों के साथ, नर नारियों के साथ, पशु पक्षियों के साथ, बच्चे बूढ़ों के साथ, माताओं बहनों के साथ कोमलता का, प्रेम का बर्ताव करने से उससे भी कहीं ज्यादा फल प्राप्त हो जाता है, उससे भी ज्यादा। इसलिए लोग सोचते हैं तीर्थ में ही जाने से सब कुछ मिलने वाला है। तुम स्वयं कोमलता के तीर्थ बनो, प्रेम के तीर्थ बनो, सेवा भक्ति के तीर्थ बनो, उदारता के तीर्थ बनो। याद रखना, पुराणों में मैं एक श्लोक पढ़ा था, उसमें लिखा था कि दया भी तीर्थ है, प्रेम तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, करुणा तीर्थ है, सेवा तीर्थ है। यदि तुमने अपने घर के माता पिता बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान किया है, सेवा किया है और कहीं गंगा जमुना में नहीं गए तो भी आपको तीर्थ स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। अभी यहाँ कुंभ मेला में बहुत से लोग छिपरा में नहाने ही नहीं गए, वहीं बैठे रहे। बहुत से लोगों ने तो डुबकी मारी भी, और वास्तव में कुंभ मेला का इंतजाम बहुत अच्छा था। इंद्र देवता का भी इंतजाम अच्छा था, हर 7वें दिन वो पानी लेकर आते थे, वायु देवता आंधी तूफान लाते, सब देवी देवता वहां इकट्ठा हो गए कुंभ में, अपनी अपनी ताकत दिखा दी सबने। हाँ, वायु देवता और इंद्र देवता और क्या क्या सब, बिजली चमके, बादल गरजे, पानी बरसे, हवा चले, आंधी। वहाँ जो साधु संतों के गेट पर हाथी लगे थे शोभा के लिए, वह हाथी सब आकाश में उड़ रहे थे। हाँ, हमारे संत जी बता रहे थे कि अपने आकाश में देखा तो वहाँ बहुत सारा सामान उड़ रहा है। तो हमने कहा बहुत अच्छा हुआ, कोई साधु तो नहीं उड़ा? बोले नहीं उड़ा, इतना आंधी तूफान। लेकिन शासन की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, ज्यादा से ज्यादा अच्छी किया था। 3 किलोमीटर के घाट को 9 किलोमीटर लंबा किया था, बहुत बड़ा प्लान था उनका। उनको ऐसा लग रहा था बहुत भारी भीड़ होगी, और भीड़ तो इतनी होती, इस कलयुग में धर्म के प्रति आस्था कम नहीं हुई, बढ़ी है। लेकिन आंधी तूफान से लोग डर गए। फिर ये पत्रकार, ये तो बड़े मजेदार है, ये कम आंधी आए तो दूसरी जगह की आंधी का फोटो भी दिखा दे कि और आंधी है, सब उड़ गया है। तो लोग डर गए, सब घर ही में रुक गए, मत जाऊंगा नहीं। अरे थोड़ा कम आंधी दिखाओ, लोगों को आने तो, यहाँ मौत होगी, मर भी जाएंगे, क्या फर्क है, तीर्थ भूमि में मृत्यु हो जाएगा। डर गए लोग। फिर भी बहुत लोग आए। छिपरा माँ के घाट पर लाखों लोग डुबकी लगा रहे थे। मैंने भी 2-3 बार मेला में गाड़ी से राउंड मारा, गाड़ी से राउंड लगाते थे, देखते थे। क्योंकि मेला में जो भक्त आए हैं तीर्थ में, उन भक्तों का दर्शन करने से भी पुण्य बढ़ जाता है। भक्तों का दर्शन कर लेना चाहिए। कहीं सड़क किनारे खड़े हो जाओ, सब भक्तों को देखते रहो, नमस्कार करते रहो कि श्रद्धावान सब जा रहे हैं डुबकी लगाने, जय हो। कभी क्षमता हो तो उनको चाय पिलाओ, सड़क किनारे बैठ के काउंटर खोलो, बूंदी बांटो, खिलाओ, लड्डू, आ जाओ खा लो, आ जाओ आ जाओ, मेरे नाम की भी एक डुबकी मार देना, लड्डू खाओ, जाओ। ऐसे उनकी सेवा भी करना चाहिए। कुंभ मेला सेवा का मेला है, ये मेला कोई बिजनेस का मेला नहीं है, सेवा का मेला। और इस कुंभ मेला में बहुत बड़े बड़े लोगों ने सेवा किया है। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना,
हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। गुरु जी आँखों में बस जाना। गुरु जी आँखों में बस जाना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सेवा का महत्व प्रत्येक शास्त्र में बताया गया है। प्राणी मात्र की सेवा का फल जीव को प्राप्त होता है। गौ सेवा भी कीजिए, क्योंकि गाय एक ऐसा प्राणी है जो मनुष्य के अधीन रहता है और स्वयं घास भूसा खाकर मनुष्य को दूध पिलाती है। गाय खिलाते घास हो, देती दूध है, और तुम दूध पी करके भी उस गौ माता की बुढ़ापे में सेवा न कर पाओ तो धिक्कार है। आपके द्वार पर जितने पशु हैं सबका ख्याल रखो। गुजरात में बड़ोदरा शहर में एक सज्जन के घर में पधरौनी गया तो उनका मकान बहुत अच्छा बना था। उनके मकान में 2-3 जगह चिड़िया के घोंसला लगे हुए थे। बरामदे में, पोर्च में, उनके पानी पीने के लिए एक छोटी सी मटकी टंगी थी। तो मैंने अपने भक्त जी से पूछा, रजनीकांत पटेल नाम उनका, तो कह रहे थे गुरुदेव ये 3 चिड़ियाँ आती हैं, ये भी हमारे परिवार की मेंबर हैं। अपना घर तो हमने बनाया है, इनका घर भी बना दिया हूँ, इनका घोंसला लगा दिया हूँ, ये भी रहती हैं। इनके पानी पीने के लिए ताज़ा रख देता हूँ और खाने का इंतज़ाम करता हूँ, फिर भी ये दूर से खाकर आ जाती हैं और बहुत प्रेम से रहती हैं। और सुबह जल्दी उठती हैं ये चिड़ियाँ और गीत गाती हैं और हमको भी जगाती हैं। बोले मेरे घर के कोई लोग कहते ये क्या सब कचड़ा पाल रखा है। तो मैं सोचता हूँ कि चिड़ियों का भी हक है, हमारे साथ रह सकती है। ये 3 चिड़ियाँ रहती हैं, चिड़ियों से भी प्रेम है। तो मैंने पूछा इससे कुछ फायदा हुआ? बोले बहुत फायदा है। मैं देना बैंक में कैशियर था। मैंने कहा था, फिर बोले नौकरी खत्म, ये फायदा हुआ। देना बैंक में कैशियर। बोले बैंक की तरफ से रोज रोज संदेश आता था, बैंक बंद होने वाली है, बैंक बंद होने वाली है। तो मैंने कहा बंद होने से पहले मैं ही नौकरी बंद करने वाला हूँ। मैंने रिजाइन दे दिया, बंद कर दिया। मैंने कहा आप क्या करते हो? बोले अब 4 लेन के बीच में जो फूल लगते हैं, फूल लगाने का ठेका 200 किलोमीटर का मैं लेता हूँ, और जितना 15 साल की नौकरी में नहीं कमा पाया उतना केवल 1.5 साल में कमा लिया। ये मकान भी बन गया और चिड़ियों का भी मकान बना दिया। प्रेम से रहो। याद रखना, किसी भी प्राणी की सेवा करोगे उसका पुण्य तुम्हारे भाग्य में जुड़ेगा। ये पुण्य कभी आप कमाओगे तो ये वंचित नहीं होगा, ये आपके साथ सहयोग करेगा। इसलिए बूढ़ों की भी सेवा करना चाहिए, घर के बुजुर्ग लोग। और ये भी कहूँगा, अगर आपको घर में चैन ना मिलती हो, सेवा ना होती हो, बहुत दुख हो, तो आत्महत्या मत करना। फिर मुझे याद कर लेना
मैं आपको ऐसी जगह रख दूंगा, जिंदगी में न घर में न ससुराल में इतना सुख नहीं मिला होगा। ऐसी जगह रख दूंगा और पैसा भी आपको देना नहीं पड़ेगा। रोज 2 प्रकार की सब्जी, दाल चावल रोटी और खीर पूड़ी हलवा, ये आपको भोजन में मिलेगा। और डॉक्टर अलर्ट खड़ा रहेगा। 400 लोग वहाँ रहते हैं और उसका जो मालिक है, मेरा भक्त है, उसने कहा है कम से कम 10-50 लोगों को आप भी लाइए। पर ऐसा भाग्य है, एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें किसी की सेवा ना होती हो। सब अपने घर ही में सुख पाते हैं, वहाँ किसी को ले जाना नहीं पड़ा है। आपके पिता की सेवा घर में होना चाहिए। और सेवा का मतलब ये भी नहीं कि तुम अपने हाथ से ही पानी पिलाओ या अपने हाथ से उनके पैर में तेल लगाओ। ये तो बुद्धू आदमी का काम है। तुम तेल सीसी लाओ, रगड़ो, हाँ फालतू काम। आप अगर सर्विस करते हो, बिजनेस करते हो, 50,000 80,000 महीने कमाते हो, 5,000 महीने पे एक आदमी रख दो, 6,000 पे रख दो, उसकी ड्यूटी लगा दो। इनके रोज कपड़े धोने हैं, स्नान कराना है, तेल मालिश करना है, नाश्ता खिलाना है और इनको उठाकर बिठाना है। रोज पलंग की चादर धोना है, बिस्तर साफ रखना है, झाड़ू पोछा लगा के क्लीन रखना है। इनके ऊपर बिजली चली जाए तो पंखा डुलाना है और जो कहें वो करना है। इसी का 6,000 लेना है तेरे। बैठ यहाँ, बस बात खत्म हो गई। होशियारी से काम करो, सेटिंग कर दो। सेटिंग करना भी सीखो। जैसे मैं अपने गुरुजी को 2-3 साल तक मैं उनको पानी पिलाया, सब किया। अब मैं उनकी सेटिंग कर देता हूँ। आज गुरुदेव से मेरी बात 46 मिनट तक हुई। 46 मिनट गुरुदेव ने बंद नहीं की, बहुत सी बात बताई। बोले तुम कब आओगे? हमने कहा आपकी जब आज्ञा हो जाए। बोले ठीक है, यूपी आना तब आ जाना। तो हमने कहा ठीक है। फिर बोले कि थोड़ा सा काम था। हमने कहा बताओ ना। सब काम हमको बता दो, सब हम कर देंगे। उन्होंने बताया, 5 मिनट में उनका काम कर दिया। फिर उनको फोन लगा के दोबारा बताया, मैंने आपका काम हो गया। बोले ठीक है। बुजुर्गों का काम भी कर दो, वो खुश हो जाएंगे। उनकी सेटिंग कर दो, वहां किसी को सेट करो उनकी सेवा के लिए। और कभी टाइम मिल जाए तो अपने हाथ से भी थोड़ी सेवा कर दो। सेवा का टाइम ना मिले तो उनके पास बैठ करके प्रेम की चर्चा कर लो, बातें कर लो कि पिताजी जब आप जवान थे बड़े सुंदर लगते थे। अरे भले ही बंदर लगता हो, पर बोलो यार। तो बुढ़ापे में वो तुम्हारा बाप खाट से उठकर बैठ जाएगा, बोलेगा अरे तुमने तो 40 साल की उम्र में देखा, 20 साल का मैं था तो ऐसा छोरा दिखाई देता था कि बिल्कुल अमिताभ बच्चन को फेल कर दो। बाप खुश हो जाएगा। बोलो। और सुंदर तो वह है जिसके कार्य सुंदर है। तो आपके पिताजी सुंदर तो है ही। सुंदर कोई चेहरे से ही सुंदर हो वही सुंदर थोड़े है, स्वभाव से भी सुंदर हो, स्वभाव भी सुंदर हो। आज के युग में ज्यादातर लोग स्वभाव पर ध्यान नहीं है। स्वभाव कितना बदसूरत हो गया, खाली बस ज्यादातर लोगों का ध्यान चेहरे पर है। अपनी पीठ पर भी ध्यान नहीं है। पीठ में गोबर लगा है, उससे कोई मतलब नहीं, बस मुंह ठीक लगना चाहिए। अरे चेहरा सुंदर हो ठीक है, लेकिन स्वभाव भी सुंदर होना चाहिए और विचार भी सुंदर हो, सोच सुंदर हो, कर्म सुंदर हो, तब आपका भाग्य भी सुंदर होगा, घर भी सुंदर हो, गाड़ी भी सुंदर हो। आज मुझसे अर्जुन सिंह कह रहे थे कि गुरुदेव आप बोले थे कि गाड़ी सुंदर रखना चाहिए, तो आपको बैठना पड़ेगा। मैं गाड़ी लाया हूँ, स्कॉर्पियो में बिठाया हुआ। उसके बाद बोले अब ट्राली में बैठो। तो हमने कहा ये भी सुंदर है क्या?
तो प्रेम सिंह साथ में थे, प्रेम सिंह भगत। तो बोला ट्राली में बहुत दिन बाद बैठे होगे गुरुदेव। मैंने कहा मेरा जीवन भी स्वतंत्र नहीं है, भक्त लोग जहाँ बिठाए वहाँ बैठना पड़ता है। ट्राली में बैठ जाऊँ, ऑटो रिक्शा में बैठ जाऊँ, साइकिल पर बिठा लो तो क्या बात है, बैठना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि मेरा रिश्ता ट्राली से नहीं है, हेलीकॉप्टर से भी नहीं, मेरा रिश्ता भक्त के प्रेम से है। अगर भक्त को आनंद आ रहा है तो ट्राली में बैठ के शोभा यात्रा कर देंगे। बोले गाड़ी में बैठोगे सब दर्शन नहीं कर पाएंगे, ट्राली में बैठो तो सबको दर्शन मिल जाएगा। तो हमने कहा वेरी गुड। और भक्ति में जो सुख मिलता है वो सुख है कहीं नहीं। सीताराम गोयल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं दिल्ली में, कह रहे थे गुरुदेव सब करते करते शुगर भी हो गई, ब्लड प्रेशर भी हो गया, सारे रोग आ गए दिल्ली में। तो मैंने रोज रोज डॉक्टरों को दिखाया, कुछ राहत नहीं मिली, बहुत परेशान हो गया। तो मेरे पड़ोस में एक आदमी रहता था, उसने कहा तुम प्रवचन सुनो, भक्ति करो, मीराबाई बन जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बोला मैंने हिमाचल में जगह खरीदा, फिर नाहन जिले में, और वहाँ मुझे बुलाया, 2 बार प्रवचन करवाया। बोले अब मैं भजन गाता हूँ और वो बजाता हूँ खंजड़ी और थोड़ा सा डांस भी करता हूँ। 1 साल बाद शुगर नपवाया तो बिल्कुल ठीक हो गई है, कुछ नहीं रह गई, और बीपी भी ठीक है। लेकिन अब मेरी पत्नी बहुत गाली देती है, वो कहती बुढ़ापे में सुख से रहने का टाइम आया तो दिल्ली छोड़ के यहाँ हिमाचल में पड़े। तो उसका दिमाग बिगड़ा है, उसको समझा दो। तो मैंने उसको समझाया तो उसने कहा गुरुदेव हमको अच्छा नहीं लगता ये पहाड़ जंगल यहाँ हिमाचल में, अब ये यहाँ पड़े हैं तो हमको भी रहना पड़ता है। तो हमने कहा जहाँ बसे सो सुंदर देशु और जो प्रतिपाले सोई नरेशु, प्रवेश नगर कीजिए यही काजा, हृदय राग कौशल पर राजा। आराम से रहो तुम बेटी, इतना क्यों उलझन में। तो भक्ति से, सत्संग से, मस्ती से बीमारियां भी दूर होती है, टेंशन खत्म होती है, तनाव खत्म हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं। बहुत तरह का दुख दूर करो, भरपूर सुख का आनंद लीजिए। आपका जीवन धन्य है जो ये सत्संग में शामिल होने का अवसर मिला है। और भक्ति का अर्थ ये भी नहीं है कि अपने घर परिवार की व्यवस्था को बिगाड़ देना भक्ति नहीं है। बच्चों को ऊंची शिक्षा भी दिलाइए, अच्छी सर्विस में सिलेक्ट कीजिए, बिजनेस भी टॉप नंबर का कीजिए, धनवान भी बनिए, अच्छा मकान बनाइए, और बहुत अच्छी कीमती गाड़ी भी खरीदिए। ऐसा नहीं बैलगाड़ी में बैठे जा रहे आदम बाबा की जिंदगी, बोले हम भगत जी आ रहे हैं, अरे ऐसे भगत चौपट कर दोगे तो सब। धनवान भी भक्त को होना चाहिए और महान भी होना चाहिए, बुद्धिमान भी बनो, गुणवान भी बनो, विवेकवान भी बनो, विचारवान बनो, और हर चीज आपकी देखने लायक होना चाहिए। हमारे बहुत ही बड़ा पंथवंत है सब, इसमें सबसे निराला संत में, सबसे किसी ढर्रे में लफड़े में फंसा नहीं। लोग मुझको बोलते हैं अरे उनका तो राजकुमारों जैसा काम है, महाराजाओं जैसा। मैंने कहा महाराजा के ऊपर कोई होता हो राजा तो उसका काम मेरा है, ये कबाड़ी खाना थोड़े रहता हूँ, कबाड़ खाना बना के रखा, टॉप का काम होना चाहिए। और मेरा वास्तव में मैं तो ये कचड़ा पचड़ा वाला सब लफड़ा पसंद ही नहीं करता, गंदगी फंदगी, ये सिस्टम मुझे इसीलिए बनाना पड़ा। ये जो बैठे हो तुम, ये खेत यहाँ का है, सिस्टम सब मेरे साथ का। तुम जिस आसन पर बैठे हो बिछौना देखो साफ है कि नहीं, साफ क्लीन,
नीचे चटाई बिछी, फिर कपड़ा बिछाई। बहुत दिनों से तमन्ना थी। बहुत बार मैं जाता था लोगों के यहाँ सत्संग करने, लोग पैरा डाल देते थे कि पैरम बैठ जाओ भगत लोग। हमने कहा ये पैरम कोई गाय भैंस है क्या? अरे बोले ठीक है। तो हमने कहा हमारे में पैरा न डाल देना। और टेंट वाला जो होता ना उसको क्या बोलते, किराया भंडार, टेंट पंडाल, वो जो किराए से आता, उसका इतना गंदी दरी और गंदा बिछावन ला कर रख देते थे लोग। उसमें सब मक्खियां बिदबिदा रही है, कहीं खून लगा हुआ है, कहीं दाल भात पड़ा हुआ है, सब गंदा। अब मेरे सामने वो गंदगी, अरे इसको हटाओ तुरंत यहाँ से। तो मैं सोचा ये लफड़ा भगत संभाल नहीं पाएगा, इसलिए हमको सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो मैंने अपने प्रबंधक संत जी से कहा कि ऐसा बिछावन बिछाओ कि भगत लेट के सो भी जाए, उसका कपड़ा गंदा ना हो। और मेरी व्यास गादी भी क्लीन रहनी चाहिए, बिल्कुल दाग नहीं लगना चाहिए। और मैं बहुत सावधान रहता हूँ। आप देखते जब पूजा होती तो मैं एक लाल कपड़ा यहाँ बिछाता हूँ। वो इसलिए बिछा है, लाल कपड़ा ऐसे भी पूजा का प्रतीक है, परंतु उसका दूसरा रीज़न ये है कि आप फूल माला रखो तो लाल कपड़े पर रखो, मेरे सफ़ेद पर मत डालो। पर कुछ लोग तो समझते हैं ये शंकर भगवान है, हर हर गंगे ऊपर डाल देते, सब कपड़ा खराब करते हैं। और एक कपड़ा मैं ओढ़ता हूँ पीले रंग का, वो पीली चादर भी पूजा का प्रतीक, लेकिन उसका दूसरा रीज़न ये भी है कि माला का रंग हमारे कपड़ों में न लगे, सफाई शुद्धता। अब रोज तुम कपड़े बर्बाद करोगे तो इतने कहाँ कपड़े आ पाएंगे, कीमती कपड़े हैं। ये तो कोई कोई भक्त दयावान देता है, सब देते कहाँ है। हर आदमी देने का मन नहीं है, भले उसका रुपया सड़ जाए या नोटबंदी में बर्बाद हो जाए, पर एक गड्डी भी दे नहीं सकता किसी को। हाँ, बरेली उत्तर प्रदेश में सड़कों पर लोगों ने नोटों की गड्डियां काट कर, गड़ासा से काट कर फेंक दिया। कितने मूर्ख लोग हैं, कितनी बड़ी गलती है। अरे फेंकना भी है तो सही गड्डी फेंक दो, रिक्शे वाले उठा लेंगे, डाल दो, या तो भर करके ट्राली में ले जाओ, गांव में गरीबों को बांट दो, वो सब निपटा देंगे, कहीं ना कहीं खर्च कर देंगे। काट के डाल दिया सड़क पर। ये कंजूस मन किसी को दे नहीं सकता। ये तो कोई उदार हृदय का व्यक्ति वो गुरुदेव को वस्त्र दान देता है, और 50 भक्त वस्त्र दान देता है, उसमें एक ही भक्त का वस्त्र पहनने लायक होता है। न किसी की चौड़ाई कम है, अब उसको पहनो तो सब बनता नहीं है। कोई पॉलिस्टर का दे दिया, अब वो फिसलता है। अलग अलग टाइप का देते हैं लोग। जो होशियार है देखता है, समझता है, पूछता है कितना लंबा कितना चौड़ा लगेगा, वो देता है। तो कपड़ों की भी सुरक्षा रहे, कोई बिगाड़ो मत सामान को। एक सामान को कितना चलाइए। हमारे को एक भक्त ने, नेपाल के भक्त ने काठमांडू से श्रीमती नहीं, सुश्री शोभा केसी नाम है, उसकी माँ, नाम भूल गया मुझे, मीना केसी कुछ था। 25 साल पहले उन्होंने नाखून कटर दिया था मुझे, नाखून काटने वाला। आज भी वो ज्यों का त्यों है, 25 साल हो गए। अब उसको कपड़ा बिछा के डिब्बा में रखता हूँ, उसके ऊपर कपड़ा फिर ओढ़ाता हूँ, फिर डिब्बा ढांकता हूँ, फिर डिब्बे को दूसरे डिब्बे में डालता हूँ फिर उस डब्बे को झिल्ली में डालता हूँ। ये मेरा शिष्य डालता, आ जाओ। ये बहुत महान व्यक्ति, इसको जिस तरह से बता देता हूँ उस तरह से रखता हूँ। ये इतना महान व्यक्ति 12 साल से डटा हुआ, दिनकर दास नाम है, और इसका कहीं और कुछ नहीं। बस बोलता है कि हमने कहा ड्यूटी बदल दूं, कुछ उब गए होगे। नहीं नहीं, बस आपके पास ठीक है। गेट पर द्वारपाल की भी सेवा, पूरे सामान का सेटलमेंट। सामान के प्रति भी प्रेम रखो, रख रखाव रखो, साफ सुथरा रखो। और जिसके घर में सफाई शुद्धता रहेगी, जिसका शरीर साफ है, गाड़ी साफ है, सामान साफ है, कपड़े साफ है, दांत साफ है, बाल साफ है, और जिसके चप्पल जूते भी साफ रहते हैं, लक्ष्मी आंख मूंद कर उसके घर में निवास करती है।
गंदगी में गरीबी छिपी रहती है। गंदगी कभी मत रखो, बिल्कुल सेटिंग से काम करो और मेहनत भी करो, परिश्रम, कुछ काम करो, कुछ काम करो, थक जाओ तो आराम करो, ज्यादा आराम ना करो जी, कुछ काम किया करो जी। और ये शरीर भी ऐसा है, तुम नई गाड़ी लाकर खड़ी कर दो, खटारा हो जाएगी, और पुरानी गाड़ी चलाते रहो तो 20 साल तक चलती रहेगी। ये नया शरीर अगर काम नहीं लोगे, ये बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। इससे काम लेते रहोगे तो ये शरीर जवान बना रहेगा। बिल्कुल काम करते रहो। साधु संत को भी बहुत मेहनत करना चाहिए। ये सोने के लिए बिल्कुल हर समय आराम, जहां देखो तहां बड़ी ढोल जैसे पड़े हैं, ये साधु का काम नहीं। साधु तो आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के लिए होता है। ये खाली कामचोर जहां देखो वहां पड़ा है, साधु नहीं है। ये सब फालतू। रोटी तब खाएंगे जब 1000 रोटी का काम करेंगे, तब रोटी खाएंगे। ऐसे क्या खाना वहां खाम खा टाइम पास करना है। मैं आसाम गया था, डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे उतरा और आसाम में प्रवचन किया। तो फर्स्ट बार जब गया वहां तो मैंने एक दिन खाली रखा कि थोड़ा आसाम नया स्टेट देखेंगे, वहाँ एक दिन फ्री रखो। तो मेरे संत लोग 10 बजे आए, बोले गुरुदेव आज खाली क्यों रखा है? हम तो ऊब गए 3 घंटे में ही। खाली होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल चालू रहना चाहिए। मैंने कहा आसाम नया स्टेट देखने के लिए। बोले क्या देखना गुरुदेव, ये सब चाय के बगीचे ही, इसमें भी कोई मतलब नहीं, अपना क्या काम है। ऊब गए, लेकिन अब करे क्या, जब टिकट बाद को था दूसरे दिन का, पड़े रहे वहीं। बहुत तंग हो गए लोग। कार्य करते रहो जब तक जीवन है। 80 साल के बूढ़े लोगों को भी खेत में जाकर थोड़ा काम कर देना चाहिए। रेंगते हुए चले जाओ, डुग 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 डुग, और वहां लेकर के कुदाली थोड़ा सा प्याज लहसुन की घास निकाल दो। देखो कभी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई काम ही नहीं है। और खेत में बैठ करके एक प्याज उसी में से निकाल कर खा भी लिया करो, प्यास नहीं लगेगी, बहुत आनंद आ जाएगा। ठंडा ठंडा प्याज, खेत की ताजी मूली निकाल कर खा लो। परिश्रम उन्नति की चाबी है। और जीवन के सत्य को भी समझ लेना। जीवन का सत्य, ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर अविनाशी है। पुनर्जन्म भी इस आत्मा का होता है। आप देखिए, एक बच्चे को इंग्लिश पढ़ाओ, वो पढ़ ही नहीं पाता है। दूसरा बच्चा ऐसा है, थोड़ा पढ़ाओ ज्यादा पढ़ता है। तीसरा बच्चा ऐसा है, ट्यूशन लगा दो, कोचिंग लगा दो, टीचर पर टीचर, लेकिन फिर भी वो पढ़ने में 3rd डिवीजन आता है। चौथा बच्चा ऐसा है, कोई कोचिंग नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, टॉप करता चला जाता है। ये सब क्यों है? क्योंकि ये पूर्व जन्म की आत्माएं जैसा जैसा कर्म भाग्य बना कर आई है, पुण्य पाप करके, वैसी वैसी उनको बुद्धि मिली है। बुद्धि बहुत बड़ी चीज है। ये बुद्धि साधारण चीज नहीं है। ऐसे कर्म करो, ऐसे पुण्य करो, ऐसा तप करो कि आपको महाबुद्धि प्राप्त हो। महाबुद्धि, बुद्धिमान बन जाओ। और बुद्धि अगर कम है और बढ़ाना है तो उसका मैं मंत्र बता देता हूँ। आज ही बताऊं कि कल बताऊं? हैं? बुद्धि बढ़ाने वाला मंत्र बताऊं? बढ़ा देता हूं। ज्यादा बुद्धिमान हो जाओगे तो प्रवचन सुनने क्यों आओगे? फिर आओ चाहे ना हो, लेकिन बता देता हूं। नहीं आओगे सुनने तो सुनाओगे जाकर कहीं। बुद्धिमान बनना है तो पहली बात तो दुखी ना रहा करो। ये फार्मूला, दुखी ना रहा करो। दूसरी बात,
कोई अनुकूल प्रतिकूल बात हो जाए, उस बात को गांठ बांध करके मन में मत रखा करो, बुद्धिमान बन जाओ। कितने लोग 2-2 साल गठान बांध के